Good morning, students. I hope you are fine and doing well. So, in the last lecture, we were talking about the expert detectives, subject English standard 7. So, in the expert detectives, okay, you know all the characters: Nishan, Maya, Mr. Nath, Mr. Mehta, and Ramesh. तो निशाद जो था उसको 7 के नाम से भी बुलाया जाता था, ओके। और माया उसकी सिस्टर है और मिस्टर नाथ है वो पेशेंट है। लेकिन निशाद और माया के लिए वो एक पहेली है, पजल है और क्वेश्चन मार्क है कि सही में वो जो मिस्टर नाथ है वो क्या है। सो हमने जो लास्ट पीरियड में बात की थी तो मिस्टर माया और जो निशाद है वो बहुत ही क्वेश्चन डाउटफुल है अबाउट दी मिस्टर नाथ वो क्या है और वो क्यों उनके क्यों फ्रेंड नहीं है, वो क्यों अलग से रह रहे हैं। ठीक है, उन्हें वो लग रहा है वो कोई क्राइम करके भाग के आए हुए व्यक्ति लग रहे हैं, माया और निशाद को ऐसा लग रहा है। सो उसकी वजह से वो दोनों उस जो मिस्टर नाथ है उनको बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं, उनके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, बारीकाई से ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए और जानना है कि आखिर वो है क्या, रियल में क्या है। उन्हें बहुत ही कन्फ्यूजन है अबाउट दी मिस्टर नाथ। और जो मिस्टर मेहता है वो उन्हें बताता है निशाद को कि वो जो रमेश है वो मिल लेके आता है, ओके। किसके लिए? तो मिस्टर नाथ के लिए। तो ये सब बातें हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में कर दी है। नाउ वी विल मूव अहेड क्या होता है, ठीक है। सो आई विल रीड, जस्ट यू नीड टू लिसन मी very carefully and keep your textbook with you so that you can see the content properly there also. Page number 88. Paragraph. Ramesh told me something very strange. Maya 7 added. 7 ने कहा कि माया जो रमेश है उसने मुझे कुछ अनहोनी और न कहने वाली बात कही है, ठीक है, जिससे हम परिचित नहीं हैं। ऐसा कुछ जानने को हमें मिला। स्ट्रेंज। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. So every Sunday क्या होता है कि वो 2 जन के लिए यानी 2 पर्सन के लिए लंच ले जाता है, ठीक है। और एवरी संडे क्या होता है कि जो सेम व्यक्ति होता है वही होता है मिस्टर नाथ के साथ और साथ में ही दोनों खाते हैं। सो ये बात उनके लिए नई थी। किसके लिए? निशाद और माया के लिए। ही इज टॉल, फैट, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। जो व्यक्ति आता है जो स्टैंड में, ठीक है, मिस्टर नाथ के घर, वो कैसा है? बहुत ही ऊंचा है यानी टॉल है, फेयर एंड ब्यूटीफुल है, हैंडसम है और स्टाउट यानी फैट तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है, जो डेयरिंग करने वाले होते हैं, ओके। फैट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। एंड वियर स्पेक्टिकल्स, और क्या कहता है? स्पेक्टिकल्स, ओके। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। क्या होता है? जब भी वो व्यक्ति आता है मिस्टर नाथ के घर तो वो लोग बातें करते हैं, लेकिन इन बातों में, इन कन्वर्जेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति आया है बाहर से वही ज़्यादातर बोलता है। मिस्टर नाथ बहुत ही कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं है, वो सिर्फ सुनते हैं और बोलते हैं तो कम बोलते हैं। वेल डन निशा, मैंने कहा बहुत ही अच्छा निशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई टोल्ड यू नाउ दैट वी have made some progress with our inquiries. So she told him that we have collected some information regarding the Mr. Nath by our inquiries, okay, by our observing, okay, each and every moment. Now we will move or find out the next जो बातें वो हम find out करेंगे, ढूंढेंगे। We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crowd. अब हमें क्या करना है? माया क्या कहती है कि हमें क्या करना है? जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। मेन जो सॉर्ट आउट करनी है उसे समझना है, जैसे कि कोई डिटेक्टिव्स कैसे काम करते हैं, सीआईडी, क्राइम ब्रांच, एक एक इन्फॉर्मेशन, इतना जो प्रूफ होता है, जो सबूत होता है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर जाके उस मसले पर पहुंचते हैं, फाइनली डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सो
जो माया है वो वही कहती है कि हमें भी जो इन्फॉर्मेशन है उसे सॉर्ट आउट करना है, उसे अच्छी तरह समझना है और डिटेक्टिव की तरह सोचना है ताकि हम उस ग्रुप को पकड़ सकें। हाउ डू यू गो ऑन माया, कह रहा है निशाद, कह रहा है कि कैसे जाएंगे और क्या करेंगे। 7 साइड, हाँफते हाँफते। हाउ कैन यू साइड, you can see the meaning of sigh. Stout means rather fed, okay? Sigh means the audible breath expression. जब हम बातें करते हैं तब हम हाँफते हैं, अगर दौड़ के आए और बातें करें तो हाँफते हैं, ठीक है। हमारी आवाज़ में जो ब्रेथ है वो भी सुनाई देती है, तो उसे साई कहते हैं। सो वो हाँफते हाँफते बोलता है कि हम कैसे जाएंगे। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ फ्रॉग, तो कैसे कह सकते कि ही इज अ फ्रॉग। फ्रॉग का मीन क्या होता है, हमने कल भी देखा था कि जो पुलिस कुछ करके, क्राइम करके पुलिस के हाथ नहीं लगता और कहीं दूर जाके बसता है अकेले, अलोन, ठीक है, ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। ऐसा कोई व्यक्ति हो कि सस्पेंसिव। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, निशान ने कहा वो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखता है, तो आप कैसे कह सकते वो फ्रॉग है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली आई रिटोल्ड, यानी माया ने बताया कि जो क्रिमिनल होते हैं वो बहुत ही ऑर्डिनरी दिखते हैं, वो एक्सट्रीम पर्सनालिटी नहीं दिखता, लेकिन वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल लाइफ जीते हैं ताकि वो उन्हें कोई पकड़ ना सके, और स्मार्ट भी बहुत होते हैं। डिड यू सी रिटॉर्ट, ओके, रिटॉर्ट मीन्स एंग्री, ऐसे एंग्री और फटक से सडनली उसने रिप्लाई दिया। Did you see the pictures of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? तूने उस पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा और देखा कि जो हाउस ब्रेकर जिसने घर तोड़ दिया, ठीक है, हैदराबादी न्यूज़पेपर में, yesterday यानी कल के। He looked like any man on the street. वो कैसा दिख रहा था पता है, वो व्यक्ति कैसा दिख रहा था, कोई जज ही नहीं कर सकता कि इसने, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, ठीक है। जैसे कि कोई कॉमन लोग स्ट्रीट में पाए जाते हैं वो वैसे ही कॉमन दिखता था, लेकिन उसने ये किया। तो ये क्या होता है, जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन वो स्मार्ट होते हैं ताकि उन्हें कोई पब्लिक या लोग जान ना सके। वो पब्लिक में कहीं अलग से जी रहे होते हैं, और जब अलोन होते हैं तो वो उनकी लाइफ में फिर चले जाते हैं। He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. अब निशाद को क्या है, वो डाउटफुली सब सोचने लगता है, उसे शंका होती है और डाउट होता है कि ये सब क्या है, ऐसा भी हो सकता है, वो सब सोचने लगता है। The monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury. तो क्या होता है कि वो मानसून का जो सीजन चल रहा था उसकी वजह से ब्लाइंडिंग फ्लैशेस मीन्स जब बिजली होती है तो अचानक से हम टेम्पररी, हमारी आँख बंद हो जाती है, हमारी आइज़ बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है, उसे ब्लाइंडिंग फ्लैशेस कहते हैं। और लाइटनिंग की वजह से, यानी जो बिजली है उसकी वजह से हम आंखें बंद, क्यों, कुछ दिख नहीं सकते हैं, कुछ भी देख नहीं सकते, उसे टेम्पररी ब्लाइंडिंग कहते हैं। और फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ हैवी डाउनफॉल, फ्लडिंग यानी बहुत ही सारा पानी से जो एरिया है, ओके, पर्टिकुलर एरिया वो भर जाता है पानी की वजह से। फ्लड मीन्स एन ओवरफ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ओवरफ्लो, वाटर का जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सब एरिया है वो फंस जाते हैं, सब लोग फंस जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और डाउनपोर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनपोर, अ हैवी फॉल ऑफ रेन। डाउनपोर मीन्स बहुत ही धूलधार बारिश होना, ठीक है, उसे डाउनपोर कहते हैं। स्कूल वाज टू हैव अ डे ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। अभी क्या है कि समर की हॉलीडेज जो है उसके बाद स्कूल को भी शुरू होना है, यानी डे ओपन होना है, स्टार्ट होना है। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन क्या है, स्कूल स्टार्ट हो गई, लेकिन ये फ्लड की वजह से, ये ट्रैफिक की वजह से, फ्लड की वजह से ट्रैफिक हो गया और ट्रैफिक की वजह से लोग सब जाम हो गए, और उसकी वजह से क्या है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए
हॉलीडे, वैसे तो उसने सोचा ही नहीं था हॉलीडे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, उसने सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुल। आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। बस उसने सोचा कि मुझे अब टाइम कैसे स्पेंड करना है यूजफुली। आई सैट एट माई डेस्क, जो डेस्क है रूम में, ठीक है, उसके बेडरूम में, वहाँ बैठता है। एंड विद अ शीट ऑफ पेपर, उसके पास क्या है, उसके आगे जो टेबल है उसके आगे पेपर्स हैं और वो सोचता है, बैठता है। सो इस पार्ट में ये हमने यहाँ तक देखा कि कैसे जो माया और निशा थे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह वो लोग सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट दी मिस्टर नाथ। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें जो ये पेपर्स में लिखती है, ठीक है, वो बताया गया है। सो वी विल सी in the next period. So I hope, dear student, that you understand everything, and thank you so much.